हम लोग 71वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन देखेंगे जिसका सेट है ई। इसमें हम प्रयास करेंगे कि क्विक रिवीजन आप लोगों को दे सके जो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लगाए हुए। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो ये है अपना स्टेथोस्कोप। स्प्रिंग का कोड UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द के लिए लिखा जाएगा। तो इसका होगा ए। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश के रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो ये हो जाएगा ससुर। राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? तो ये हो जाएगा ए, पूर्व में है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो ये अंत में आएगा बी। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7वें रैंक से नहीं आगे है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक कौन सा है? रम से कौन सा है? तो डी होगा 16वां। यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ भागा, तब 175 माइनस 25 भागे 5 प्लस 20 गुने 3 प्लस 10 के समान है। तो इसमें बदल देना रहता है, आप लोग भी जानते हैं। ए हो जाएगा 77। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी का वर्तमान आयु कितना है? तो इसका हो जाएगा डी, 9 वर्ष और 50 वर्ष। निम्नलिखित विकल्प लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा अपना बी, 35 आएगा इसका आंसर। रेन को कोड में $8% लिखा जाता है। मोर को 7 लिख दर्शाया जाता है। उसी कोड भाषा में रिमेन को दर्शाया जाएगा। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, डिलीटेड क्वेश्चन से। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। 13वां किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये में हो जाएगा उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। फिर अपना है नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IPA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। 15 कहता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अपना मधुबनी में किया गया था। लूनर स्टेबलाइजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है ए, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकन से अभिप्राय किन लोगों से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से। 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका हो जाएगा बी, राजो की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को DBR अम्बेडकर दिवस घोषित किया? तो इनका नाम है एरिक एडमस। यूरोविजन सॉन्ग्स कंटेस्ट की अस्थायी नारा क्या है? तो इसका नारा है यूनाइटेड वाइड म्यूजिक है। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो ये सत्य है कि डी, उपयुक्त एक से अधिक। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो ये सत्य है, इसमें भी एक से उपयुक्त होगा। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किससे समझौते पर सहमति बनी? तो ये बना सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील।
24 है। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियंस को कौन से अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था सी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा बी याला ग्लेशियर। यूएनडीपी के मानव विकास सूचांक एसडीआई की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो ये हो गया 72 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर 26 का। 27 कहता है कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा अपना बी पेरिस में। 28 देखते हैं हम लोग। 96 एकेडमिक पुरस्कार 2024 में एम्सा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो ये मिला था बी पुअर थिंग्स। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार जीता? तो ये जीता था कच्छ एक्सप्रेस ने। फिर है 30, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन का 2024 का रेमन मैग्नेस पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार हुआ था मियाजाकी हायाओ। मियाजाकी हायो। 30 का सी हो जाएगा। गलत है, थोड़ा सा यहाँ सॉरी चाहेंगे। 30 का डी है, उपरोक्त एक्स में से अधिक। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी डी हो जाएगा, उपरोक्त एक्स में से ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ये है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका भी है। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बी 27 जनवरी को। बाबू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये मिला था बी हार्ट लैम्प को। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई। निम्नलिखित में से कौन से उसमें शामिल नहीं है? तो ये अपना नहीं शामिल है, ए झेलम नहीं शामिल है। अब देखते हैं हम लोग 36, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये है अपना आंसर हो जाएगा ए। सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। और इसका एक 2 हो जाएगा, शिक्षा और ज्ञान के में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है, यानी इसका आंसर है ए 36 का ए। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं थी? तो ये नहीं थी सी बासमती चावल। 38 कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार 38 का अपना है सी, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और सबसे बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्थान है। 23 में कहता है 39 में कहता है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो ये हिस्सेदारी थी बी आयरलैंड की। 40 कहता है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये कथन सही है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 41 कहती है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैंड NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये किया है बी राष्ट्रीय शहरी मामले संस्था। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई थी? तो ये है अपना राजस्थान, याद रखिएगा। 43 कहता है कि किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअली दावे निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तुत करते थे? तो इसका हो जाएगा बी भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। NFSH 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 19-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी
रूप से गरीबी में दर्जा दिया, तो ये दिया बी हिमाचल प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो यहाँ क्विक रिवीजन है, तो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। इसका उत्तर ऐसे सी है। 47 देखते हैं, वार्षिक PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 47 का अपना उत्तर हो जाएगा ए। वर्ष 21-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। 48 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था, तो ये नहीं था सी अटल इनोवेशन मिशन। देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 में बढ़कर तो कितना हो गया, तो ये हो गया बी 27.3% से 30.1%। 50 देखते हैं, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो इसका कथन जो सही है वो ए है। ए में सिर्फ एक है, यानी कि ये भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। 51 कहता है कि बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है सी ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। 52 देखते हैं, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, तो इसका घटक जो नहीं है वो है सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार की योजना। 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ये है डी उपरोक्त एक से अधिक। 54 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 का उत्तर है ए, 1 और 2 सही है। 1 में कहता है कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। दूसरा कहता है कि बिहार का जनसांख्यिकी लभ्यांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। अब देखते हैं 55 PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना बी। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। 56 कहता है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो जो लोकसभा में होता है वो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति अपना करते हैं। भारत के महान्यायवादी हैं, तो ये है 57 के अपना है बी राष्ट्रपति के विधिक मामलों से परामर्श देते हैं। अब 58 देख लेते हैं, भारतीय संविधान की भिन्न भिन्न सूचियों की में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन विषय समावर्ती सूची में आते हैं, तो 58 का अपना ए है। 1 और 4 सही। 1 वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो ये नहीं है सी 2 और 4। 2 में समान नागरिक संहिता और 4 में काम का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व गांधी सिद्धांतों। अब 60 करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित जो नहीं है वो है 60 का सी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 6ठी अनुसूची केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है बी केवल 2 सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, तो इसका उत्तर है ए विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। अब 63 हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि 63 के ए है अपना। 1 और 2 सही है। सामान्य जन का हित संरक्षित हो, और 2 कहता है कि विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। 64 निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक आहारों का निर्माण करता है, तो 64 में
अपना उत्तर हो जाएगा सी, संसद विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 65 है तो 65 का जो आंसर है वो डी है। केवल 4 स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। 66 है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो ये अधिकृत है डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो ये करती है सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत का निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। 68 कहता है कि पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य डी, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। अब हम 69 देखेंगे। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, डी लिख देते हैं यहाँ पे। 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कांग्रेस में किस भारतीय नेता के प्रथम बार उदारवादी पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था, तो ये लगाया गया था बी, लाला लाजपत राय पर। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किए गए किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, तो ये बम फेंका गया था सी, लॉर्ड हार्डिंग्स पर। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने के लिए किसे अवसर मिला था, तो हरदयाल को मिला था। 74 कहता है कि MNO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था, तो ये दिए थे डी, थियोडर बैंक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था, डिलीट किया गया है भी क्वेश्चन, याद रखिएगा। 76 किस कमीशन के सभी राजनीतिक समूह और दलों को के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं के कारण बेचैनी, तो यह है साइमन कमीशन, सी हो जाएगा इसका उत्तर 76 का सी। 77 देखते हैं। 77 कहता है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया, तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस अपना। 77 के हिसाब से डी हो जाएगा, क्वेश्चन आसान था। 78 देखते हैं किसे बांटो और छोड़ो के नारा बुलंद किया, तो ये किए थे MS जिन्ना। 79 के बी। 80 किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत पाकिस्तान राज्य को मूर्ति रूप दिया, तो ये दिया था 80 के सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेस नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, तो ये किए थे बी, एनी बेसेंट ने। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ, तो ये हुआ था ए, भारतीय सरकार और गांधी जी। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था, तो ये था बी, सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत जातीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था, तो ये मार दिया गया था डी, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। 85 कहता है कि मार्च 1949 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने, तो 85 का उत्तर अपना है वो डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 86 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। 86 का आंसर होगा बी। 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है जो है बी, गार्गी। 88 देख लीजिएगा, फिर मिलाने वाला है, तो हम आंसर बता देते हैं, सिर्फ आप लोग अपना मिला लीजिएगा। 88 का ए होगा। फिर 89 देख लीजिए। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, 89 का सी, बहलाल लोदी। 90 देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर आप विचार कीजिए, तो इसमें भी ए लगाना है, तो 90 का अपना हो जाएगा ए। पहले हो जाएगा दू, मोर, फिर सुंग, फिर कनब और फिर कुशा। 91 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो नहीं लिखी गई है सी, साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला है, फिर 92 में भी, तो 92 का उत्तर बता देते हैं, ए होगा, आप लोग अपना मिला लीजिएगा भाई। 93 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, जेम्स अगस्ट खिड़की, कैलकाटा कोनिकल, कलकत्ता नहीं कोलकाता कहा जाता था। फिर सूची मिलाने वाला आ गया 94 में भी।
इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग अपना देख लीजिएगा। 95 कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो आपका 95 के डी है, चतुर्थ वाला नहीं किया गया था। 96 सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 96 क्वेश्चन डिलीट किया गया था बीपीएससी के द्वारा। 97 निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ये नहीं थे, आपका बी हो जाएगा, कौटिल्य यहाँ नहीं थे। आधुनिक भारतीय साहित्य को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये 98 का आपका आंसर रहेगा बी। बी में पहला 3 बंदीवास की लड़ाई, फिर 1 राजा नंद कुमार का मृत्युदंड, फिर 2 सालाबाई की संधि और फिर 4 टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो 98 का अपना बी हो गया। सॉरी गाइस, 99 बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रारंभ हुआ? तो आपका 99 का उत्तर हो जाएगा बी, पटना हरकारा। 100 देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला है। 100 का उत्तर बता देते हैं, इसका उत्तर है डी। फिर 101 है, मैजिनाटा रेखा किस देशों के बीच विद्यमान है? तो इसका 101 का जो उत्तर है वो है बी, फ्रांस एवं जर्मनी। हरमुज जल डमरू जोड़ता है, तो 102 का ए है, पश्चिम पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ग्राउंड जीरो कहा जाता है, तो 103 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जल डमरूद है जो कि डेविस नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये है अपना बी, क्रा जल डमरूद। लंदन संदर्भित करता है, तो लंदन संदर्भित करता है अपना ए, स्थानांतरित कृषि को। लंदन संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को। 106 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है आपका मंजुली नदी द्वीप, बी हो जाएगा। 107 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो ये आपका सी हो जाएगा, गोदावरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो ये है आपका डी, देवप्रयाग है। भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो नाराकोड्डम और बैरन है। 109 का भी डी आंसर है। 110 देख लेते हैं, मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला, आइटस की शिल्पकला जो DGI टैग मिलता है? तो यह है कैंची। कैंची। भारत का समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो 111 का ए हो जाएगा, शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो 112 का आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल। लोकटक एक है, तो क्या है? लोकटक एक है, तो ये झील है लोकटक। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत आता है? तो एक ही है, 14 का ए है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो राज्य पशु जो है अपना बी है, बैल है। 116 का कहता है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापन किस वर्ष किया गया? तो 2014 में किया गया। 117 करमनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है, कैमूर जिला है। 118 बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पैराइट उत्पादन करता है? तो 118 डिलीटेड क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बी, जुमई जिला में। बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है? तो 120 का ए है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांकन घर्षण बल होगा। तो 121 का आपका उत्तर है बी, 200 न्यूटन। 122 एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। तो 122 का आपका उत्तर है डी, 14,000 न्यूटन। 123 कहता है कि किस घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है? तो कुल ऊर्जा जूल में होगी, तो ये जूल में हो जाएगी सी, 9 × 10⁸। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो 124 की ए, सब कोई जानता है, स्टील में। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिक ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो 125 का बी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोते गए खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य है। तो 126 का सी, 2100 जूल है। समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। तो 127 का डी है, अनंत पर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ
में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? तो ये निरूपित करती है बी आई आर के पावर 2। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है तो 129 का सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 130 देख लेते हैं। उपकरणों में विद्युत आघातन से बचने वाली युक्ति है तो ये फ्यूज है, 130 के ए हो जाएगा। 131 देख लीजिए अब। 0.1 MSCI समाधान का pH मान लगभग है तो 0.1 है, 131 का भी ए आंसर है। 132 देख लीजिए। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंडियन टिन ऑक्साइड, इसका भी ये है। कार्सिनोमों के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जा सकता है? 134 तो इसका भी ये है, प्लेटिनम का किया जाता है। 135 देख लीजिए। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसमें भी लेवोनोर्गेस्टेरॉल का प्रयोग किया जाता है। तेल के गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट में क्या नहीं रखा जाता है? तो 136 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह जहरीली यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। 137 को ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका 137 का जो उत्तर है वो सी हो जाएगा, ट्रेडोएथिलीडेट। PHB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका भी पूर्ण रूप सी हो जाएगा, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोरेटेड CO3 हाइड्रोक्सी ब्यूटोरेटेड। 139 देखिए। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? तो ये होता है डी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच को बातचीत को दर्शाता है? तो ये डी है, एंथ्रोप्रासाइटिज्म। संक्रमण के जवाब में बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो 141 की हो जाएगी आप लोगों को सी, IgM। जैविक झिल्ली ब्लड मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? ये बनी होती है ए, लिपिड और प्रोटीन के भिन्न भिन्न संयोजन से। प्रत्येक प्रजाति कोश का प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो 143 का हो जाएगा AUAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों कहलाती है तो ये 144 का आपका हो जाएगा सी, लुप्तप्राय कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो 145 के आपका हो जाएगा ए, गन्ना। पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है तो जाइलम जो जिम्मेदार हो ए, पानी और लघु घुले हुए खनिजों का परिवहन। 147 देख लीजिए। पौधे के वर्गीकरण में समवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सी, APG कोडल। आम में हम जो भाग खाते हैं उसको कहते हैं तो 148 के बी, मध्य फल भीति कहते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 49 के ए, 16 दिसंबर। माइक्रोइज संबंध पौधे का लाइफ है तो 150 का डी, खनिजों को बढ़ा हुआ अन्वेषण और रोग से सुरक्षा। 30 मिनट के अंदर हमने 150 क्वेश्चन को किया। और अगर अच्छा लगे सीरीज तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।